सरकार को करनी चाहिए। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को भी बहुत ही दुखद है, सरकार भाग रही है, सरकार सवाल से भाग रही है और लगातार 2 सोमवार मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है, विधायकों के सवालों से भाग रही है। बजट में जो चर्चा हो रही है इसमें आप लोग बाइकआउट कर जा रहे हैं, सरकार का जवाब नहीं, हम सरकार से सही जवाब चाहते हैं। हमारे आज कृषि पे हमारे पूर्व कृषि मंत्री श्रीमान रणधीर सिंह जी ने और श्रीमान केदार हाजरा जी ने जो सवाल रखे, सवाल उठता है कि हम उनके लक्ष्यदार भाषण सुनने के लिए सदन में नहीं आए हैं। हम उनसे जनता के जो सवाल हमारे माध्यम से, विधायकों के माध्यम से सदन के पटल पर आए हैं, हम उनका जवाब चाहते हैं। हम तो चाहते थे कि किसानों के कर्ज माफी का क्या हुआ, हम चाहते थे कि जो कृषि आशीर्वाद योजना था उसे इन्होंने बंद क्यों किया, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक ये लाया कि जो गौ मुक्ति धाम बनाएंगे, अब गौ मुक्ति धाम में 5 प्रमंडल में कहाँ बनाएंगे और सिर्फ 1 करोड़ रुपया उसमें रिलीज किया है। ये जनता के आंख में धूल झोंकने की समान है कि नहीं है। इसलिए सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। ये सदन में कुछ कहेगी, बाहर कुछ कहेगी, घोषणा पत्र में कुछ कहेगी, करेगी कुछ। चाहे जन संवाद जो पिछली सरकार में चालू प्रारंभ किया था, हर महीने के आखिरी तारीख को मुख्यमंत्री खुद पूरे राज्य के सरकार का, जो राज्य की जनता का जन संवाद लेते थे। आप जाकर के जन संवाद केंद्रों का पता करके देख लीजिए, अभी अमूमन पर डे 1 से 2 मामले भी निपटाए नहीं जा रहे हैं। एक महीने में 2-3 मामले भी निपटाए नहीं जा रहे। मतलब क्या है, इसका मैसेज क्या है कि राज्य की सरकार का मुखिया खुद जनता के सवालों से भागना चाहता है और सिर्फ अपनी बातों को रखना चाहता है, जनता के सवालों का एड्रेस नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को भी विलोपित कर दिया गया है। और जो मुख्यमंत्री के साथ सीधे जनसंवाद का जो कि माध्यम था, दूरसंचार विभाग IPRD जिसको करती थी पहले की सरकार, क्योंकि पहले की सरकार जनता से कंसर्न रखती थी, इस सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को दीवा स्वप्न दिखा करके अपना काम निकालना चाहते हैं। मंत्री भी सदन में कम नजर आ रहे हैं। जवाब भी आप लोग नहीं सुने। सरकार के क्या जवाब सुनेंगे, सरकार की थोथेबाजी। और सरकार के मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कि भाई ये बहुत अच्छा सदन चला, मैंने बहुत कुछ सुना, आप लोग भी लिखित में दे दीजिए। हमारा कहना है लिखित में सुझाव देने से अच्छा है कि आपने घोषणा पत्र में जो लोगों को बताया तो वही ना कर दीजिए। आपने 2 लाख रुपया माफ़ करने का घोषणा किया था, माफ़ तो कर दीजिए। आप अपना जो किए हैं वही नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए मैंने कि मुख्यमंत्री इमेज बिल्डिंग करने के लिए जब विपक्ष को इन्होंने कहा कि भी आप लिख करके दे दीजिए, ऐसा नहीं चलता है। जनता को बुड़बक समझने का काम छोड़ दीजिए। ये जनता है, सब कुछ जानती है, समझती है। जो राजनीतिक पैतरेबाजी करने का वो प्रयास कर रहे हो, राजनीतिक पैतरेबाजी भी जनता समझती है। और 2024 आएगा तो फिर उनको भी अपना जो हस रहे वो पता चल जाएगा। की जनता के साथ नाइंसाफी है। ये संजीव सिंह का जो मामला है आज सदन में भी उठा है, कितना गंभीर मानते हैं? कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उन्हें शिफ्ट नहीं किया जाए? नहीं, बिल्कुल ये कोर्ट का मामला है। और जिस तरह राज्य की सरकार ने बदले की भावना से साथ संजीव जी को यहाँ से दुमका स्थानांतरित कर दिया था, और जब हाईकोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश आ गया उन्हें फिर से धनबाद शिफ्ट करने का, तो सरकार तो आज कल करनी पड़ेगी, वो उसे भाग नहीं सकते।